हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा का एक और बेहतरीन कॉमिक विशेषांक, खून का खतरा। पुलिस हेडक्वार्टर में। ऑफिसर्स, 5 वर्षों से लगातार एक गुमनाम हत्यारा करवा चौथ की रात किसी एक सौभाग्यवती के लिए भयानक दुर्भाग्य लेकर आता है। तेज धार वाले किसी शस्त्र से गला काटकर उसका खून करता है। पुलिस अब तक उस हत्यारे का सुराग नहीं लगा पाई है। परसों रात करवा चौथ है। हमें अलर्ट रहना होगा। इस बार सुहागनों के सिर पर मंडराने ना पाए खौफ और खून का खतरा। लेडी इंस्पेक्टर मैडम तेजस्विनी तलवार, ये केस मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। इस फाइल में उस हत्यारे की सारी जानकारियां मौजूद हैं। थैंक यू सर। पांच लिखत कर दी उस बेरहम हत्यारे ने, मगर छटा नहीं करने पाएगा सर। यह मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। गुड। लेडी इंस्पेक्टर मैडम तलवार की आंखों में मौजूद दृढ़ विश्वास की चमक ये बात साबित कर रही थी कि वो गलत नहीं कह रही है। तो क्या ये गलत था जो समाज सेविका शीला मैडम कह रही थी? करवा चौथ एक कुरीति है। आज बारी पुरुष की तासी आज नारी पुरुष की तासी नहीं रही। इस कथा प्रथा को बंद करना चाहिए। स्त्रियों को इस व्रत का विरोध करना चाहिए। भड़क उठा था उस चेहरे पर भी क्रोध का लावा। काली विधवा थी वो। बेवकूफ औरतें उपवास रखकर उसी मर्द की दीर्घायु के लिए कामना करती है जिसने उसे गुलाम बना रखा है। उस पर कोई खूनी उन्हें मौत के घाट उतार देता है। इस बार मैं करवा चौथ खूनी को नाकाम कर दूंगी। मर्दों से नफरत का सैलाब उसके चेहरे के चप्पे चप्पे पर दिखाई पड़ रहा था। मगर गलत तो ये भी नहीं था जो मोनिका सूरज से कह रही थी। सूरज, ये देखो, सांध्य समाचार में डोगा के लिए क्या खबर छपी है। क्या छपा है डोगा के लिए? नियमित अभ्यास खत्म कर उठ खड़ा हुआ सूरज। यही कि उस खूंखार और बेरहम करवा चौथ हत्यारे को इस बार डोगा ने पकड़ने का दावा किया है। और यह चर्चा अफवाह की तरह पूरे शहर में फैली हुई है। कहीं तुमने तो नहीं उड़ा दी ये अफवाह? भुनभुना उठी मोनिका। मैं तो ये कहने आई थी कि इस बार डोगा को ये कोशिश मत करने देना, क्योंकि इस बार ये व्रत मैं भी रख रही हूँ। मुझे तुम्हारी सूरत देखकर ही ये व्रत खोलना है सूरज। इसलिए तुम बाहर मत जाना। अगर मैं बाहर नहीं निकला तो तुम मेरी शक्ल कैसे देखोगी? मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा। जनता में अपने डोगा के प्रति जो अटूट विश्वास फैला है उसको डोगा टूटने नहीं देगा, किसी कीमत पर भी नहीं। मैं नहाकर अभी आता हूँ। अब डोगा के लिए करवा चौथ खूनी के बारे में जानना जरूरी हो गया है। और इसके बारे में जानने के लिए डोगा को हासिल करनी होगी वह फाइल। और यह काम मुश्किल ना होगा। ठप! ओ नो! डोगा के प्रहार से चकराई मैडम तलवार मुड़ी और उसी पल उसकी धुंधला गई आंखों में ऐसे भाव प्रकट हुए मानो सूरज को धरती पर उतर आया देख लिया हो। डोगा? मगर डोगा का काम पूरा हो चुका था। उस हत्यारे के बारे में जानने के लिए इस फाइल से बढ़िया जरिया कोई दूसरा नहीं हो सकता था। मगर मगर अंधकार का सीना चीर कर वह जिस तेजी के साथ दौड़ा जा रहा था उसी तेजी के साथ अंधेरे को चीरती वह किक हवा में लहराई और डोगा के चेहरे पर बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जमी। ओ ये क्या था? सिलिकॉन रोप पर झूलती अंधेरे में भूत की तरह प्रकट हुई वह आकृति फटाक। काली विधवा को पहचान लिया होगा तूने डोगा। पलक झपकते हुए इस काली मुसीबत को ना सिर्फ पहचान गया था डोगा, बल्कि भाप गया था उसका उद्देश्य। ओ काली, तू ये फाइल वापस लेने ही आई है ना तू, जिसे मैंने लेडी इंस्पेक्टर से छीना है? हाँ डोगा, यह फाइल उस खूंखार हत्यारे की है जो करवा चौथ औरतों की क्रूर हत्या करता है। इसलिए फाइल मैं तुझसे छीनने आई हूँ। ऐसे हत्यारे को सजा काली विधवा देगी। कोई मर्द उसे नहीं मारेगा डोगा। ना ना। कुत्ते के मुंह से खड्डी और डोगा के हाथ से फाइल छीन लेना आसान नहीं होता डियर काली। मर्दों से तेरी नफरत के कारण मैं एक ऐसे हत्यारे को छट्टा नहीं घूमने दे सकता जो अपनी हिंसकता का शिकार एक और मासूम को बनाने की फिराक में होगा। ओह फक! काली विधवा धम्म से ऐसी गिरी मानो कुर्सी पर बैठते हुए किसी ने कुर्सी पीछे से हटा दी हो। ओफ धा! कंगारू की तरह उछलकर खड़ी हुई वह, मगर एक कदम भी वह आगे ना बढ़ा पाई। बर्र! अपने कंधे पर किसी के हाथ को मजबूती से पाकर बला की तेजी के साथ घूमी काली विधवा। तो तुम काली विधवा हो जो डोगा से वो फाइल छीनना चाहती थी? डोगा करवा चौथ हत्यारे की फाइल ले उड़ा। मगर कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरी फाइल है। दूसरी फाइल है? बिजली की तरह काली का हाथ घूमा। खट! बाज के पंजों की तरह फाइल पर झपटा काली का हाथ। यह फाइल अब मेरे काम आएगी। फाइल झपटने के बाद सिलिकॉन रोप पर ऐसे झूलती चली गई काली विधवा मानो बिजली चमक कर आकाश में वापस लोप हो गई हो।
वाह, मजा आएगा इस केस को सॉल्व करने में, क्योंकि बड़े बड़े धुरंधर इसमें शामिल होने वाले हैं। दौला फाइनल जाने का गम नहीं, क्योंकि मेरे पास है तीसरी फाइल। गजब की लोमड़ी जैसी चमक रही थी उस वक्त उसकी आंखें। इधर डोगा का दिमाग एक निर्माणाधीन इमारत की तरह बन बिगड़ रहा था। फाइल का अध्ययन तो मैंने कर लिया है, लेकिन समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर ये केस मेरे मतलब का है या नहीं, क्योंकि आज तक मैंने जितने भी केस हल किए उनमें अपराध ऑन द स्पॉट एक्टिव होता था। इस केस में 17 साल में एक बार करवा चौथ की रात बाहर निकलता है, वह भी किस समय यह किसी को नहीं मालूम। हजारों लाखों औरतें करवा चौथ का व्रत रखेंगी, वह कब किस समय कहाँ पर कैसे वार करेगा ये तक नहीं पता। तो फिर मैं हत्यारे तक कैसे पहुंच पाऊंगा? इस केस को या तो कोई धुरंधर जासूस हल कर सकता है, या फिर कोई तेज तर्रास ऐसे दिमाग वाला जो पहेलियां हल करता हो। लोगों में जो मेरे नाम का विश्वास जगाए उसकी लॉ को मैं कैसे कायम रख पाऊंगा? मगर मुझे यह करना होगा। मुझे इस विश्वास को एक चुनौती समझकर स्वीकार करना होगा। मुझे पहुंचना ही होगा उस हत्यारे तक। ओह नो! उछल का डोगा वहां से हट ना जाता तो वह ट्रेन उसको कई टुकड़ों में काटती गुजरती चली आती। थथर 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 थथर। ओ गॉड! तो क्या मैं पटरियों पर चल रहा था? मैं हत्यारे में इतना खो गया था कि मुझे ट्रेन की आवाज का भी पता नहीं चला। मुझे भी इस रेल की इसी द्रुत गति के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा। थुथुर 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 थुथुर। और हल करना होगा इस पहेली को। और उस घटना के साथ ही शुरू होने जा रहा था डोगा का सफर, जो एवरेस्ट की चढ़ाई जितना ही मुश्किल था, भूसे के ढेर में से सुई निकालना सिकान निकालने जितना ही कठिन था। अपनी मेहनत का गलत जगह इस्तेमाल तुम्हें भारी पड़ने वाला है, काले चोरों। यह बात तुम डोगा को देखते ही समझ गए होगे। आह, आह, या अब समझ जाओगे। था! डोगा ने उन्हें छोड़ा, मगर इस ढंग से कि दोनों के चेहरे तारकोल की खुरदरी सड़क से टकराई कई जगह से लहूलुहान होते चले गए। आह! डोगा, ये क्या किया? टेटनस के टीके लगवाने पड़ेंगे। थड़! पहले तुम्हारे खून में शामिल हो गए अपराधी का लड़के कीटाणुओं का टीका तो मैं तुम्हें लगा देता हूँ। आई आ! एक तो ठोकर खाकर बेहोश हो गया, दूसरे चोट ने डोगा से उलझने की बजाय उस बैग पर अपना ध्यान केंद्रित किया, मगर डोगा का पूरा ध्यान उस पर केंद्रित था। डोगा ने खींच डाली उसकी शॉल, और वह सूरत देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। तुम काल पहेलिया, तुम काल पहेलिया बाज की तरह डोगा पर झपटा, पटाक, और फिर भागा। इधर डोगा ने डॉग विसिल बजाने में जरा भी देर नहीं की। डोगा आगे बढ़ा। ग्रर, कुत्ता! उफ! क्यों कायल पहेलिया, कैसी रही? ये दोनों कुत्ते असली और अलसी और बुल्ली सिर्फ मेरा आदेश मानते हैं। मैं आदेश दूं तो ये तुम्हारा क्रियाक्रम यहीं पर कर देंगे। कुत्ता कुत्ता कुत्ता! ग्रर! अब बता कि तूने छोटी मोटी चोरियां करना कब से शुरू कर दिया? ये चोरी नहीं थी डोगा, डोगे, ये डाका था, जिसे मैंने इन पैसों की रखवालन शीला मैडम के कहने पर ही डाला है। उसने समाज सेवा संगठन में चंदों का भारी गबन किया हुआ है। वह यहाँ एक नकली डाका डलवाकर गबन की हुई रकम भी डाके में लूटी दिखाना चाहती थी। इस पैसे का 60% मुझे मिलना था। इस रहस्य उद्घाटन ने डोगा को चौंका दिया। ओह, ये तो समाज सेवा के नाम पर घोटाला चल रहा है। छी! चोरों से भी बड़े चोर! इसकी शिकायत तो मैं पुलिस से करूंगा। अब वो सुन जो मैं कहने वाला हूँ। थोड़े दिनों पहले समाज सेवी महिला शीला ने अखबारों में दिए अपने बयान में करवा चौथ को हिंदू समाज में फैली एक कुरीति बताया था। मैं तो इसी औरत की छानबीन करने आया था, क्योंकि मुझे तलाश है करवा चौथ खूनी की, वो व्यक्ति जो मानसिक रूप से विकृत हो। पर यह औरत तो समाज सेवा की आड़ में धूर्त और भ्रष्टाचारणी सोचों वाली निकली। यानी ये नहीं हो सकती करवा चौथ खूनी। लेकिन मुझे उस खूनी से क्या लेना देना? अब हटा इन कुत्तों को तो मैं चलूं। ये कुत्ते तब तक तेरी चौकीदारी करते रहेंगे जब तक करवा चौथ हत्यारा नहीं पकड़ा जाता। पहेलिया, मैं तो उससे हत्यारे की वो पहेली बुझवाना चाहता हूँ, जो 5 सालों से पुलिस और नागरिकों के लिए अनसुलझी रहकर सिरदर्द बनी हुई है। पहेलिए, बता वह कौन हो सकता है जो करवा चौथ के दिन प्रतिवर्ष एक करवा चौथ सुहागन की हत्या करता है? मैं क्या जानूं? तुझे जानना होगा, वरना मैं तेरा होलिया बिगाड़ कर तुझे पुलिस के हवाले करूंगा। बाकी का हलवा वो बिगाड़ेंगे। पुलिस तो खुद मेरी तलाश में है। तू मुझे उन पुलिस तो खुद तेरी तलाश में है। तू मुझे उनके हवाले कैसे करेगा? मैं तुझे चोरी के माल सहित उसी खंबे से बांध दूंगा और फिर पुलिस को फोन करके बता दूंगा। कुत्तों के रहते तू भाग भी नहीं पाएगा। ओ, ढूंढते थे जिसे गली गली, वो छुरी बगल में मिली। क्या मतलब? कुछ नहीं, शक्ति कपूर का डायलॉग याद आ गया था। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, पर मुझे तो उस हत्यारे के बारे में कुछ भी नहीं पता।
कम से कम ABCD तो बताओ। पहले इस फाइल को पढ़ लो। इससे ज्यादा ना पुलिस जानती है और ना मैं, सिर्फ हत्यारा जानता है। काल पहेलिया वहां काम करने वाले मजदूरों के सामने के सामान के निकट बैठ गया। इस पहेली को मैं हल करने की कोशिश करता हूँ डोगा, पर मुझे बीच में डिस्टर्ब मत करना। करवा चौथ की रात। नव विवाहिता मीनाक्षी पाटकर पीली साड़ी में सजी धजी और पीली मैचिंग चूड़ियां खनखनाती करवा चौथ के चांद को पूजा की थाली अर्पित करने छत पर गई। मगर ई घर वालों ने उसकी हृदय विदारक चीख सुनी। घर वाले जब तक ऊपर पहुंचे हत्यारा अपना काम कर चुका था। कौन? हत्या! घर वालों ने छत से कूद कर ओझल होता एक साया देखा। हत्यारा पहले ही छत पर मौजूद था, यानी खूनी अपना शिकार पहले ही चुन लेता है। हत्या की शिकार सभी महिलाएं पीले शेड की साड़ी और पीली चूड़ियां पहने थी। काल पहले अपने दिमाग की चूल्हे हिलाने लगा था और डोगा देख रहा था पहेलियों के माहिर उस धुरंधर को सनों की पहेली में उलझे हुए। पीले रंग वाला एंगल तो पुलिस ने भी पकड़ा होगा। नतीजा शून्य निकला। कैसे और कब करता है वह खूनी अपने शिकार का चुनाव? परसों करवा चौथ है, शायद आज। मुंबई महानगर के विशाल विस्तार में दौड़ते भागते लाखों लोगों में से कोई भी हो सकता था वह करवा चौथ का हत्यारा। कौन है वह? तभी डोगा की तंद्रा को एक आवाज न चढ़ा। डोगे, तू है वो करवा चौथ हत्यारा। उस अप्रत्याशित लांछन पर डोगा का क्रोध उफन पड़ा। पीछे पलटा तो सामने का दृश्य देखकर हैरान रह गया। ये क्या? ये तूने क्या वेश धर लिया पहेलिया? मेरा गला छोड़ दे, मैं पहेली हल करने में तेरी मदद कर रहा हूँ। पुफ पुफ। ये काल पहेलिया था। एक पीली साड़ी व पीली चूड़ियां पहने हिजड़े का सा सॉन्ग बनाए। ये एक मजदूरन की साड़ी और श्रृंगार का सामान है डोगे। डोगा, मान ले मैं वह सुहागन हूं जिसकी करवा चौथ की रात हत्या होनी है, और तू वह करवा चौथ हत्यारा है। ले पकड़ ये गंडासा। बाल काटने वाला गंडासा? बाल काटने वाला गंडासा? काल पहले द्वारा गंडासे के रूप में दिया गया कंगा डोगा ने पकड़ लिया। तू हर वर्ष किसी तरह से एक सुहागन की करवा चौथ की रात हत्या करता है। अब बोल, तूने मुझे ही क्यों चुना? डोगा भी नाटक में साथ देने लगा। क्योंकि तूने पीली साड़ी और पीली चूड़ियां पहन रखी हैं। ये चीजें मुझे हत्या का निमंत्रण दे रही हैं। झूठ! काल पहले चिल्लाया। याद कर, जब तूने मेरा चुनाव किया था तब मैंने ये साड़ियां और चूड़ियां नहीं पहन रखी थी। करवा चौथ तो परसों है। तुझे आज ही कैसे पता लगा कि परसों मैं पीली साड़ी पहनूंगी? डोगा की तर्क शक्ति ने तुरंत उत्तर खोजा। क्योंकि तूने पीली चूड़ियां खरीदी, इसका अर्थ था मैचिंग साड़ी पहले ही खरीदी जा चुकी है। करवा चौथ को अधिकतर स्त्रियां सुहाग की प्रतीक लाल साड़ी पहनती हैं। कुछ अपवाद ही हरी व दूसरी रंग की पहनती हैं। लेकिन हत्यारे, मुझे पीली चूड़ियां खरीदते तूने कैसे देखा या जाना? हत्यारा जरूर चूड़ी बेचने वाले के रूप में घूमता है और अपने ग्राहकों में से उसे चुन लेता है जो पीली चूड़ियां खरीदती है। लेकिन सैकड़ों कॉलोनी और बस्तियों में हजारों चूड़ियों वाले होंगे। पता कैसे लगे? ये पता लगाना मेरा काम नहीं है। जब तक वह बेरहम हत्यारा पकड़ा नहीं जाता तब तक ये पहेली हल हुई नहीं मानी जाएगी। काल पहेलिया, मेरे गिरेबान से हाथ पीछे रख दोगे वरना मैं शोर मचाऊंगा। ठीक है, पर तू भी कान खोलकर सुन ले। तुझे उस चूड़ी वाले की तलाश करनी ही पड़ेगी। मैं भाग जाऊंगा। डोगा ने हाथ में पकड़ा कंगा नीचे उछाल दिया। अलसी को, करीबन का कंगा क्यों फेंक दिया? मैंने जहां कंगा फेंका है पहेलिया, वहां ईंटें, रोड़ी, सरिया, पत्थर का इतना मलबा फैला है कि तू और मैं भी इस कंगे को वहां जाकर ढूंढ नहीं सकते। मगर वो देख, अलसी ढूंढ लाया। पता है कैसे? हाथों की गंध से। वुफ वुफ। तू तो भाग जाएगा पहेलिया, पर तेरी गंध इनके नथनों से कहीं नहीं भाग पाएगी। तेरी गंध सूंघते हुए मेरे ये कमांडो तुझे कब्र से भी खोद निकालेंगे। कुत्ता कुत्ता कुत्ता! चल, अब जल्दी कर। हमें शहर में मौजूद उन चूड़ी वालों का पता लगाना है जो फेरी लगाकर चूड़ियां बेचते हैं। हम कल रात को इसी जगह पर मिलेंगे। और अब मैं यह लूट के पैसों का बैग पुलिस तक पहुंचा देता हूँ। ढूंढते थे जिसे गली गली, वो छुरी बगल में मिली। डोगा, देख लूंगा तुझे। यह काम डोगा को सूरज के रूप में ही करना था। वह पटरी नहीं लगाता, घर घर जाकर चूड़ियां बेचता है और अपना शिकार ढूंढता है। मेरी कुत्ता फौज के सिपाही भी गली गली में ऐसे चूड़ी वालों की खोज कर रहे हैं। उनका काम है ऐसे किसी भी चूड़ी वाले के दिखाई पड़ते ही उनका पीछा करके उनके घर तक पहुंचना। पता नहीं मेरा यह प्रयास सफल होगा या नहीं। हो सकता है इस समय वह कहीं अपना शिकार ढूंढ रहा हो या ढूंढ चुका हो। सूरज का अनुमान बिल्कुल सही था। मेरा गंडासा करवा चौथ की रात के दिन
रात के लिए एक सुहागन की गर्दन की राह देख रहा है। उसका खून पीने को बेचैन है ये। उसके खून से खेलने को मचल रहे मेरे भी हाथ। कौन कहता है कि कम होगा? कम नहीं होगा, बल्कि और बढ़ेगा करवा चौथ हत्यारे के खून का खतरा। दूसरी ओर चूड़ी मार्केट में, ओह नो, मारे गए बेमौत। चूड़ी बाजार में घूमते नन्हे सूरज की नजर सामने कुछ देखकर फैल गई, मगर अब उन आंखों से बचकर निकलना सूरज के लिए संभव नहीं था। हाय सूरज। अरे मोनिका, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं यहाँ शॉपिंग के लिए आई हूँ। देखो मैंने कितना अच्छा परफ्यूम खरीदा। परफ्यूम? सूरज के मस्तिष्क में वह शब्द बिजली की तरह कौंध गया। मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रेम पागलपन का दूसरा नाम होता है मोनिका। पागलपन में नाक बहुत संवेदनशील हो जाती है। बस मैं तुम्हें सूंघता फिर रहा था और आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं खून का खतरा के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।